हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जगबड़ प्रिपरेशन में। तो आप लोग के लिए क्लास 8 का हिंदी का जो है मॉडल सेट जारी हुआ है, उसका ऑफिशियल मॉडल सेट को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला और भी जो है इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आप लोग को सबसे पहले मिल पाए। तो क्लास 8 का हिंदी का ऑफिशियल जो मॉडल सेट है, उसका क्वेश्चन ऐसा जो है शुरू करें। तो टोटल आप लोग का 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का रहेगा। एक सब्जेक्ट जो रहेगा, जो कि इसमें 4 विकल्प रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, गलत होने पर एक भी अंक नहीं काटे जाएँगे। ये आप लोग का पैटर्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है वो गद्यांश रहेगा, गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद जो है आंसर देना है। तो बोला है यहाँ गद्यांश में कि कार्निवाल का मैदान जो था ना, कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी और हँसी और विनोद का जो है कलनाद गूंज रहा था। कार्लियन के मैदान में क्या हो रहा था? बिजली जगमगा रही थी और हँसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। और मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास पास, जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। मतलब जो कार्निवाल का जो मैदान था, वहाँ बिजली जगमगा रहा था। और यहाँ लेखक बोलते हैं कि हँसी और विनोद का जो है कलनाद वहाँ गूंज रहा था। और उस छोटे मतलब मैं खड़ा था उस फुहारे के पास, जहाँ एक चुपचाप जो लड़का था वो शरबत पीने वाला को चुपचाप क्या कर रहा था? देख रहा था। तो उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी जो है पड़ी थी, और जेब में कुछ ताश के पत्ते भी थे। उनके मुंह में जो है वो पर गंभीर विषाद के साथ में धैर्य रेखा भी थी। मैं उनकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। अब यहाँ क्वेश्चंस है, कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी? तो कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, चांदनी, सूर्य की रोशनी या तारों की रोशनी? तो बिजली जगमगा रही थी। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो भी तैयार किया गया है 2019 का मॉडल सेट से उठा के डाला गया है। अगर इसका वीडियो हम बनाए थे, आप लोग का सीरीज चला रहे थे कि मतलब 2019 से हम लोग का जो है जो भी मॉडल सेट है उसका तैयारी करना है। तो 2019 के मॉडल सेट में ये क्वेश्चन ये वाला है पैसेज। आगे क्वेश्चन है कि कार्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था? होटल के पास, झूले के पास, छोटे फुहारे के पास या खिलौने के पास? तो छोटे फुहारे के पास सही आंसर हो जाएगा। आगे बोला है कि छात्रावास में स्थान पाने हेतु प्रधानाध्यापक को लिखे गए आवेदन पत्र का रिक्त स्थान जो है ना, उसको भरना है। तो सेवा में श्रीमान, यहाँ ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि क्या ऑप्शंस है। तो ऑप्शंस है मैनेजर, एडिटर, प्रधानाध्यापक या डाकपाल। तो स्कूल में लिखा जा रहा है तो प्रधानाध्यापक हो जाएगा। तो तीसरा नंबर का सही आंसर हो जाएगा वो प्रधानाध्यापक हो जाएगा। उसका बाद देखते हैं क्या है। प्रधानाध्यापक महोदय, उच्च विद्यालय रातू रोज रांची, महाशय महाशय है। उसके बाद 4 नंबर में देखते हैं क्या है कि निवेदन, आदेश, अपेक्षा, उपेक्षा। तो महाशय निवेदन है कि हाँ, निवेदन हो जाएगा 4 नंबर का। ये हो जाएगा निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का वर्ग अष्टम छात्र हूँ, और प्रतिदिन जो है 10 किलोमीटर दूर से विद्यालय पढ़ने के लिए आता आया करता हूँ। अब तो मुझे विद्यालय में जो है, अब खाली जगह है 5वां नंबर में। तो पुस्तकालय, अस्पताल, छात्रावास, कार्यालय, है ना? तो पुस्तकालय हो जाएगा या ये अस्पताल हो जाएगा, छात्रावास या कार्यालय। तो 5 का यहाँ देखते हैं कि मुझे विद्यालय के लिए जो है वो छात्रावास से, है ना? छात्रावास से नाता है। विद्यालय के लिए जो है वो छात्रावास में स्थान देने के जो है वो कृपया करें। मतलब जो बहुत दूर से आता है तो उसके लिए जो है वो हॉस्टल माँग रहा है रहने के लिए, कि हमको जो है छात्रावास मिलना चाहिए, उतना 10 किलोमीटर दूर से आते हैं। तो 5वां नंबर में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? छात्रावास चाहिए, है ना? छात्रावास, क्योंकि 10 किलोमीटर से आना पड़ रहा है। स्थान देने की कृपया करें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूँगा, आपका आज्ञाकारी। वर्ग अष्टम में यहाँ नाम लिख के। तो आगे है खंड, इसमें व्याकरण से कि रात जो है वो तत्भव शब्द है। अब तत्सम इसका तत्सम जो शब्द क्या होगा? रात का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो रात्रि, अंधकार, तिमिर, अंधेरा। तो रात्रि हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि सूर्य का उचित पर्यायवाची क्या होगा? सूरज का जो है उचित पर्यायवाची शब्द यहाँ बताना है। तो सूरज का दुनिया हो जाएगा, सदन हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा या नभ होगा। तो सूरज का जो होता है वो भास्कर हो जाएगा। आपका उचित जो है पर्यायवाची शब्द भास्कर, मतलब सूरज भी होता है। आगे है कि तुम घर जाते हो, है ना? इस वाक्य में तुम जो है वो क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया है? तो तुम जो है ये क्या है? सर्वनाम है। तुम घर जाते हो में तुम जो है क्या है? सर्वनाम है। आगे युद्ध, युद्ध शब्द का जो है युद्ध शब्द कौन सा है ना? युद्ध यहाँ जो है सॉरी शुद्ध है, सॉरी शुद्ध शब्द जो है वो कौन है यहाँ? पारिवारिक, है ना? पारिवारिक, पारिवारिक या पारिवारिक। तो जो पारिवारिक जो लिखाता है किस तरह से लिखाता है? तो पारिवारिक जो लिखाता है पारिवारिक, है ना? पारिवारिक, ये आपका सही हो जाएगा।
पारिवारिक जो है इस तरह से लिखा था, पारिवारिक, पारिवारिक किस तरह से लिखा था, तो ये इसका सही हो जाएगा। कल मेरे घर में, है ना? कल मेरे घर में जो है गोपाल आया था। अब इस वाक्य में गोपाल जो है वो क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अ, प्रविशेषण है? तो गोपाल जो है ये क्या है? संज्ञा है ना? किसी व्यक्ति का नाम है, तो संज्ञा हो जाएगा। स्वागत शब्द, है ना? स्वागत शब्द में कौन-सा उपसर्ग है? स्व, सु, स, स्वा। स्वागत शब्द में कौन-सा जो है वो उपसर्ग के बात किया जा रहा है, तो स्वागत में सु जो है ना? सु उपसर्ग हो जाएगा, स्वागत। आगे है सार्थक शब्द का विलोम होगा, है ना? सार्थक शब्द का विलोम क्या होता है? निरर्थक, अर्थपूर्ण, निरक्षर या साक्षर। तो सार्थक शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो निरर्थक हो जाएगा। आगे है प्रतिकूल कार्य करने से संबंधित मुहावरा, है ना? प्रतिकूल कार्य करना से संबंधित क्या मुहावरा है? एक एड़ी चोटी करना, है ना? एड़ी चोटी एक करना, ओखली में सिर देना, उल्टी गंगा बहाना या आग में घी देना। तो सही आंसर हो जाएगा उल्टी गंगा बहाना। आगे है कि निराशा, है ना? निराशा शब्द का संधि विच्छेद जो है क्या होगा? निर्जोड़ आशा, निजोड़ आशा, निराजोड़ सा या निसजोड़ है आशा। तो निराशा का जो सही जो हो जाएगा वो निजोड़ आशा। नीति शब्द, नीति शब्द में इक जो है ना? नीति शब्द में इक प्रत्यय लगने से नया शब्द क्या बनेगा? नीतिक, नैतिक, नैतिक या नैतिक। तो सही नैतिक जो है नैतिक बन जाएगा, है ना? आगे है मान शब्द में अप जो जो लगा देने से, मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने से नया शब्द क्या बनेगा? तो अभिमान, अपमान, अपनापन या अनजान, है ना? मान शब्द में क्या लगाना है? अप लगाना है, तो अपमान बन जाएगा। आगे है जय शब्द का विलोम होगा, जय का उल्टा क्या होगा? परतंत्र, पराजय, पवित्र या अशांति। तो जय का क्या होता है? विलोम उल्टा पराजय, है ना? जय मतलब जीतना होता है, पराजय मतलब हारना होता है। आगे अभिनेता, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिनेत्री, अभिनेत्री, इस ये होगा या अभिनीति होगा या अनीति। तो अभिनेत्री हो जाएगा, है ना? अभिनेता का जो स्त्री रूप हो जाएगा उसको अभिनेत्री बोला जाता है, तो अभिनेत्री सही आंसर हो जाएगा ये। आगे है कमला ने रोटी खाई है ना? तो कारक पहचानना है। कमला ने रोटी खाई तो कौन सा कारक है? कर्ता है, कर्म है, करण है या अपादान है ना? तो सही आंसर हो जाएगा वो करता है। कमला ने रोटी खाई, तो किस तरह का काम यहाँ हो रहा है ना? मतलब काम हो रहा है, करने का काम हो रहा है, हाँ? रोटी खाना जो है काम है। आगे है देवनागरी किसकी जो है लिपि है? पंजाब की, हिंदी की, अंग्रेजी की, उर्दू के। तो देवनागरी जो है हिंदी का लिपि है। आगे पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसका इच्छा व्यक्त हुआ है? लता का, पत्ता का, पुष्प का या फल का। तो पुष्प का अभिलाषा जो है वो पुष्प का यहाँ जो बात हुआ है ना, पुष्प की, तो पुष्प की यहाँ सही आंसर हो जाएगा। पुष्प की अभिलाषा में पुष्प शीर्षक के जो इच्छा का व्यक्त किया गया है। फूल जो फूल की इच्छा होता है कि है ना? कभी चाहता है कि मतलब जो वीर के जो है धरती माँ के लिए जो है वो वीर प्राप्ति हो, फूल जो है इसी तरह से फेंका ना जाए। आगे छोटा जादूगर के लिए जो है, छोटे जादूगर के लिए लेखक कितने टिकट खरीदता है ना? खरीद कर देता है। 12 टिकट, 10 टिकट, 16 टिकट या 13 टिकट। तो 12 टिकट हो जाएगा सही आंसर। 12 टिकट देता है छोटा जादूगर को। किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? सत्संग का, कुसंग का, सच्चाई का या बीमारी का। तो कुसंग का जो है ना, कुसंग का जो है सबसे भयानक ज्वर होता है। कुसंग संग जो है बढ़िया रखना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने को कहता है, क्यों कहता है? सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है, पथ पर कांटे होते हैं, पथ पर गहरी जो है वो नदी होता है। तो पथ का पहचान क्यों करने के लिए बोला जाता है? तो सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है ना? पथ की पहचान कर लेने से क्या होता है? सफलता प्राप्त करना जो है वो क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। इसलिए जो है वो कविता में जो है कवि बोलते हैं कि पथ का पहचान जो है कर लेना चाहिए। तो पथ की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पथ पर कितने राही गए? कुछ राही, 1-2 राही, अनगिनत राही या 5 राही। तो जो भी रास्ता होता है उसमें अनगिनत राही जाते हैं ना, तो अनगिनत राही हो जाएगा। आगे है बड़े साहब जो है, बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का जो है वो कैसा चित्र खींचा था?
खुशनुमा, आड़ा तिरछा, सीधा या भयानक? तो सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि भयानक जो है ना? भयानक जो है वो बड़े भाई साहब के इस पाठ में जो है बड़े भयानक बड़े भाई छोटे भाई के सामने जो पढ़ाई का चित्रण खींचा था। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम में आप लोग को डाल दिए हैं, तो जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख किया गया है? कलिंग की लड़ाई के बारे में, मगध की लड़ाई के बारे में, 1857 की हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में। तो अशोक का जो शस्त्र त्याग कर देता है, तो कलिंग की लड़ाई के बारे में है, और अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है ना? जिसकी वजह से जो है वो उसके बाद युद्ध करना ही छोड़ देता है। डायन जो है, डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गाँव की किस दिशा में रहती है? पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा? तो बुढ़िया जो रहती है डायन चैप्टर में वो पूरब दिशा में रहती है, तो सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, पूरब दिशा। किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है? बच्चों की किताब में, कानून की किताब में, कहानी की किताब में या निबंध की किताब में? तो डायन शब्द जो है वो कानून की किताब में जो है वो उल्लेखित नहीं है ना? और कानूनन ये जुर्म है किसी व्यक्ति को अगर डायन बोला जाता है तो। तो अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों को किसके प्रति जो है उदासीनता जो है उदासीनता बरती है? तो अमरूद के पेड़, आम के पेड़, पीपल के पेड़ या जामुन के पेड़? तो अमरूद का पेड़ शीर्षक जो है वो तो अमरूद के पेड़ ही है, इसी क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है, तो अमरूद का पेड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अमरूद में आए दिन है ना, अमरूद में आए 3-4 सफ़ेद फूल जो है के बारे में सर्वप्रथम जो है किसने बताया था? अमरूद के पेड़ जो है उसमें 3-4 सफ़ेद फूल आ गया था, उसका सबसे पहले जो है कौन बताया था? घोष बाबू ने जो है वो घोष बाबू के मालिक ने बताया था, या कन्हैया लाल की बुड्ढी पत्नी ने बताया, कि मिद्दू ने बताया, या राखाल जो है उसने बताया? तो जो फूल आ गया था वो मिद्दू ने बताया था, तो मिद्दू सही आंसर हो जाएगा। क्या निराश हुआ जाए, है ना? पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा जो है कानून को किस रूप में देखते आ रहा है? धर्म के रूप में, सलाह के रूप में, सुझाव के रूप में या परामर्श में के रूप में? तो भारत जो है वो शुरू से धर्म के रूप में यहाँ देखते आया जा रहा है। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आता है? पानी और थोड़ा दूध लेकर आता है, मिठाई लेकर आता है, चॉकलेट लेकर आता है, आइसक्रीम लेकर आता है? कंडक्टर जो है बच्चों के लिए, है ना? बच्चों के लिए क्या चीज़ें लेके आता है? तो कंडक्टर जो है बच्चों के लिए पानी का थोड़ा-सा जो है ना, पानी और थोड़ा-सा दूध लेके आता है, तो पानी और दूध हो जाएगा। राम का भारत संदेह, है ना? सॉरी, राम का जो भरत संदेह है ना? राम का भरत संदेह पाठ जो है किस काव्यांश से लिया गया है? कौन महाकाव्यांश का अंश है ये? तो रामायण का है, रामचरितमानस का है, कवितावली का है, महाभारत का है? तो राम का जो है राम जो है ना, राम का भारत का संदेश से लेके जो आता है ये कविता में जो है वो रामचरित जो है ना? रामचरितमानस है, वहाँ से ये कविता लिया गया है, रामचरितमानस से ये कविता उठाया गया है। आगे तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए, है ना? तुलसीदास जो है उसके अनुसार जो है मुखिया जो किस तरफ होना चाहिए, उसका क्या व्यवहार होना चाहिए? तो मुख के समान होना चाहिए, आँख के समान होना चाहिए, कान के समान होना चाहिए, दाँत के समान, तो मुख के समान होना चाहिए, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। आगे है बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है? बस की यात्रा में जो है मनोवैज्ञानिक है, हास्य व्यंग्यात्मक है, निबंधात्मक है या आत्मक कथा है? तो बस की यात्रा जो किया जाता है वो कहानी में जो है वो हँसने के लिए है ना, तो यहाँ हास्यात्मक हो जाएगा, है ना? हँसना मतलब हँसाया जाता है उसमें। आगे है बस में कितने मित्र सवार थे? 4, 3, 2, 5, तो 5 मित्र सवार थे। आगे है झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह को है किस खेल में ज़्यादा मतलब लगाव था, गहरा था? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या टेनिस? तो जयपाल सिंह जो है हॉकी में ज़्यादा लगाव था, तो हॉकी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, तो यह पाठ का हिस्सा है ना? बस की यात्रा, हुंडरू जलप्रपात, अमरूद का पेड़ या मित्रता? छोटा यहाँ बोला है छोटा नागपुर जो है ना? तो हुंडरू जलप्रपात के बाद जो है यह पाठ का हिस्सा है। हुंडरू का जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? हुंडरू जलप्रपात जो है कौन सा नदी में? कोयल नदी में, कारू नदी में या दामोदर नदी में या स्वर्ण रेखा नदी में? तो हुंडरू जलप्रपात है वो स्वर्ण रेखा नदी में है, तो सही आंसर स्वर्ण रेखा हो जाएगा। बुढ़ी पृथ्वी का दुःख कविता में कौन है, जो है कवि कौन है? बुढ़ी पृथ्वी का दुःख है कविता का नाम, और इसका कवि जो है कौन है? निर्मल पुतुल, महादेव टोपो, वशिंधर श्रीवास्तव या माखन लाल चतुर्वेदी, है ना? तो सही आंसर जो है वो निर्मला पुतुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुढ़ी जो है बुढ़ी पृथ्वी का दुःख ये कविता का कवि है।
आगे है गुरु जो है शिष्य नामक संस्मरण में लेखक ने जो है किसका स्मरण किया है? गुरु शिष्य नामक क्या है? एक स्मरण है और उसका लेखक जो है किसके बारे में याद किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में, मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में या ज्ञान रंजन के बारे में जो है वो उल्लेखित किया गया है। तो यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जो है वो यहाँ उल्लेख किया गया है, स्मरण किया गया है। आगे गुरु शिष्य नामक पाठ में लेखक को किस शहर की याद जो है सता रहा था? बनारस का, इलाहाबाद का, कानपुर की या नई दिल्ली का? तो गुरु शिष्य में जो है वो कानपुर का जो है ना, कानपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। कानपुर नामक जो है ना, गुरु शिष्य पाठ में जो है कानपुर शहर का जो है याद लेखक को जो है बहुत ज्यादा सता रहा है। आगे अपराजिता है ना, अपराजिता जो है शीर्षक पाठ का रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? कौन लिखा है अपराजिता को? मुंशी प्रेमचंद्र, शिवानी, ज्ञान रंजन या रामचंद्र शुल्क, है ना, शुक्ला? तो शिवानी के द्वारा जो है वो अपराजित लिखा गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर चंद्रा को एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसकी जो है वो तस्वीर थी? माँ की, पिता की, चाचा की या चाची का? डॉक्टर चंद्रा एल्बम के बारे में बोला है कि किसका जो है तस्वीर था। तो माँ का यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे 46 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी है? डॉक्टर जोसेफ का, डॉक्टर वर्गीज का, डॉक्टर निरसन का या डॉक्टर जेम्स का? सही सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज का। लास्ट 3 क्वेश्चन बचा हुआ है कि पन्ना बोलता है ना, पन्ना पन्ना बोलता है कि पाठ के अनुसार शुभांगी जो है वो, शुभांगी के घर में खुशी का माहौल जो था वो कब छाया हुआ था? है ना? तो ऑप्शंस है सुबह से, शाम से, दोपहर से या रात से, है ना? सुभागी के तो सुबह से जो है वहाँ सही आंसर हो जाएगा। लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है कि सुभागी जो है, सुभागी के बुआ जो है क्या बन गई थी? बैंक अधिकारी, रेलवे अधिकारी या सैन्य अधिकारी या आईएएस अ, आईएएस बन गई थी। मतलब क्या बन गई थी सुभागी के जो है, तो आईएएस बन गई थी, है ना? सुभागी की बुआ जो है वो आईएएस बन गई थी। आगे है व्याकरण के प्राचीन जो ग्रंथ में जो है किसे धर्म स्वभाव कहा गया है? व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में जो है धर्म स्वभाव जो है किसको बोला गया? नदी को, नहर को, तालाब को, कुआं को? सही आंसर हो जाएगा वो तालाब को। लास्ट क्वेश्चन है कि तालाब, है ना, तालाब बांधता धर्म स्वभाव जो है, तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार जो है अमावस्या और पुनो कि किसान खेती में क्या नहीं जो है वो करते हैं? काम नहीं करते हैं, दान नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं या पाठ नहीं करते हैं, तो काम नहीं करते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन था क्लास 8 का जो कि मॉडल सेट ऑफिशियल जारी हुआ है उससे। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो जो है आप लोग को सबसे पहले मिले। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और इसका जो लिंक है वो आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, या वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ डाला हुआ है। तो लेके आते हैं फिर इसके बाद जो है अंग्रेजी, उसके बाद मैथ लेके आएँगे।